ये स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की लाइट रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी कि रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि लाइट क्या कर देती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, चेंज कर लेती है अपने पाथ को जब वो एक मीडियम से दूसरे अलग मीडियम में एंटर करती है। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है मीडियम 1 था, मीडियम 2 लाइट वेव ऐसे आ रही है, इंसिडेंट रे लिखा हुआ है मैंने इसको, ये नॉर्मल है। तो ये क्या कर देगी, अगर फर्स्ट मीडियम क्या है, रेयरर है, ये मीडियम क्या था, रेयरर था, और ये क्या है, डेंसर है। तो जब लाइट यहाँ से इस मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। सेकंड केस हो सकता है, अगर ये मीडियम डेंसर होता और ये रेयरर होता तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाती, यानी कि ये सेम पाथ जिससे उसे जाना चाहिए था वो पाथ फॉलो नहीं करेगी। ओके, या तो ये बेंड होगी, कब बेंड होगी, जब रेयरर टू डेंसर आई है, इस तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और नॉर्मल से अवे कब बेंड होगी, जब वो डेंसर टू रेयरर आई है। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, लॉ कौन सी है रिफ्रैक्शन की, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, जो इंसिडेंट रे हैं और रिफ्रैक्टेड रे हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हैं, वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ओके, ये पढ़ा था हमने। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था हमने। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे साइन आई है, साइन आर यहाँ आके डिवाइड हो गया था, साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो ये कांस्टेंट था इसे हमने बोला था ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया था, और इसे हमने n/1 से शो किया था। ओके, तो और इस लॉ को हमने क्या बोला था, ये कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ। ओके, ये पॉइंट मिस था हमारा कि जब ये चीज़ आ गई है इसे क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ बोलेंगे इस लॉ को। अब देखिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चीज़ है, रिफ्रैक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो हमें कैसी नज़र आती है, एपरेंट नज़र आती है। एपरेंट मतलब झूठी, जो होती नहीं है लेकिन हमें वैसा नज़र आता है। तो वो कंसेप्ट देखिए कैसे, अभी इमेजेस आएंगे आपके सामने, पहले उनको देखना है। यस, नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ एग्जाम्पल हैं रिफ्रैक्शन के, कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। ओके, तो उसमें क्या कंसेप्ट आता है, एपरेंट पोजीशन का आता है। एपरेंट क्या है, झूठा, जो चीज़ होती नहीं लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये है। ओके, तो देखिए इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने क्या लिया है, एक गिलास लिया है, एक गिलास लेंगे हम, उस गिलास के अंदर हमने एक पेंसिल डाली है, कोई चीज़ डाली है, ऐसे स्टिक डाली है, एक पेंसिल डाली है। ओके, तो हमें ये कैसा कैसा लगेगा, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ तक पानी है, इसकी पोजीशन हमें ऐसे लगेगी कि ये यहाँ से क्या हो गई है, बेंड हो गई है, और ये हमें इस तरफ ऐसे नजर आएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट की बेंडिंग किस वजह से शो होती है, हमें लाइट की रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, एक केस ये आ गया है। सेकंड केस हमारे पास आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टब पड़ा है या कोई भी बर्तन पड़ा है, यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं, पानी डालने के बाद इसे देखेंगे तो इसकी पोजीशन हमें यहाँ नज़र आएगी। ये क्यों है, एपरेंट पोजीशन है, रिफ्रैक्शन की वजह से है कि जो लाइट है वो डलती तो यहाँ है लेकिन जब वापस जाती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ भी लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होके हमारी आंखों तक पहुँचेगी, तो हमें क्या लगेगा, कोई चीज़ कैसे है, उस पोजीशन से अलग लगेगी जिस पोजीशन पे हमने उसे रखा था। ओके, ये एग्जांपल आप घर में करके भी देख सकते हो। पानी का गिलास लेना, उसके अंदर एक पेंसिल डाल देना, ठीक है, पेंसिल डालोगे तो क्या लगेगा आपको, पेंसिल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो लगेगा अलग, और जो नीचे वाला पार्ट है वो लगेगा इसके साथ ऐसे अटैच हो रहा है, मुड़ के आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। ओके, तो ये चीज़ें करने वाली हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं।
इसके अंदर एपरेंट पोजीशन शो होती है और वो कैसे होती है, ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से ही है ये। और यहाँ से हमें पेंसिल मुड़ी हुई नज़र आएगी और इसकी पोजीशन चेंज होके नज़र आएगी। एक और चीज़ है, जैसे पानी का बकेट भरा हुआ है, जब बकेट खाली है तो आपको उसकी गहराई पूरी लगती है, लेकिन जिस टाइम बकेट के अंदर हमने पानी डाल दिया है, कुछ लेवल कर लिया है उसका, उस टाइम अगर हम उस बकेट के अंदर झांक के देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि इसके अंदर पानी का अमाउंट होने की वजह से उसकी गहराई क्या हुई है, कम हो गई है। ओके, वैसे इसकी गहराई इतनी लग रही थी, मान लो आपने उसके बीच में हाफ पानी डाल दिया, अब आपको उसकी गहराई कम लगने लग जाएगी। ओके, ये भी किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। और अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने जो किया था उसके बारे में बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया था हमने। मैंने बताया साइन के ला से आया था वो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 1 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाई n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, यही बात की थी हमने। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो n2 और n1 है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड एंड मीडियम 1, ओके, रिस्पेक्टिवली। और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाए n12, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास n21 का, n21, ओके, यानी कि 1 के डिवाइड में करके ये ले लेंगे, या फिर इससे अब इसको लिख सकते हैं हम n2 n1, ओके। तो n12 क्या आ जाएगा, n1 डिवाइड बाई n2। ये याद रखना है, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यस, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की टर्म में। अब आपको पता है वेलोसिटी हर जगह, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था एयर या वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे ही अलग मीडियम में एंटर लेने के बाद लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो देखिए, अगर हमारे पास रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, डेंसर मतलब लाइट की वेलोसिटी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ओके, जिस टाइम हमारे पास डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी को तेज कर देगा, यानी कि जो स्पीड है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मीडियम के डेंसर या रेयर होने पे डिपेंड करेगी कि स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। ओके, तो ये याद रखना है, अगर रेयरर टू डेंसर जाता है तो स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, अगर डेंसर टू रेयरर जाता है तो स्पीड क्या करती है, डिक्रीज। ओके, ये कंसेप्ट याद रखोगे। यस, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कब बोलेंगे हम किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को, जब फर्स्ट मीडियम जो है वो हमारे पास एयर या वैक्यूम हो। ओके, यानी कि ये वाला मीडियम जिसमें ये मूव कर रही है। ओके, तो जब लाइट हमारे पास वैक्यूम वाले मीडियम में ट्रैवल करती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं और इसे हम c से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा c, यहाँ पे आ जाएगा v, और इस n को हम डिनोट करेंगे n21 को n से। तो जो ये चीज़ आई है ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, ये याद रखना है। तो देखिए, अब अगर आपके पास मीडियम गिवन है कि जो वैक्यूम से लाइट कहाँ गई है, सेकंड मीडियम में एंटर किया है, अगर वो मीडियम ग्लास है या वाटर है तो आपको उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा। ओके, जैसे ग्लास का अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। ओके, और आपको निकालनी है वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है उसकी, किस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो रे है किस स्पीड से मूव कर रही है, तो उसको निकालने के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है वैक्यूम में क्या है, तो आप ये वाली चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी, v = c/n। ओके, ऐसे करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि मीडियम के अंदर उसकी चलने की स्पीड क्या रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, वो डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसके लिए एक टेबल है, वो टेबल देखोगे जिसमें आपको वैल्यूज़ गिवन हैं लाइट की वेवलेंथ की भी और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की भी, कि कहाँ पे लाइट की वेवलेंथ की वजह से
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिक्रीज़ करता है। ओके।